Hello students, my name is Kamal and I am here to teach you the Hindi for class 10. So आज का टॉपिक है ईदगाह. So before लेसन में जाने से पहले मैं आपको बताता हूँ इनके लेखक के बारे में. पहले मैं लेखक का परिचय दे देता हूँ. लेखक की राइटिंग हियर द कीवर्ड्स. लेखक इज नथिंग बट ऑथर. तो यह लेखक का नाम है प्रेमचंद. प्रेमचंद का जन्म एक गरीब घराने में काशी में 31 जुलाई 1880 को हुआ था. सो जो लेखक हैं प्रेमचंद, इनका जो जन्म हुआ था 31 जुलाई 1880. मैं यहाँ पे इंग्लिश कोर्स और इंग्लिश यूज कर रहा हूँ आपके रेफरेंस के लिए, तो आप इसे जल्दी इजी से समझ सकें. इनके असली नाम धनपत राय श्रीवास्तव था. तो ये इनका लेखक नाम था. जो जब से ये स्टोरीज और लेखक लिखने जब से इन्होंने शुरुआत की थी तब इनका नाम बदल के प्रेमचंद रखा गया था. एक्चुअली उनका नाम है धनपत राय श्रीवास्तव. ये इनका एक्चुअली नाम है. तो ये उन्होंने ट्यूशन पढ़ाते हुए मैट्रिक तथा नौकरी करते हुए बीए पास की थी. तो उस जमाने में 10th और मैट्रिक इज नथिंग बट 10th. तो 10th और बीए इज ए हाई क्वालिफिकेशन उस टाइम पे था. तो वो ट्यूशन पढ़ाते हुए अपना 10th कंप्लीट कर रहे थे और जो जॉब करते हुए उन्होंने अपना बीए सब्जेक्ट पास किया था. उन्होंने लगभग 1 दर्जन उपन्यास और लगभग 300 कहानियों की रचना की. तो यहाँ पे उपन्यास इज द वर्ड फॉर नॉवेल्स. आपको नॉवेल्स पता होगा. और कहानी इज द स्टोरीज. तो इन्होंने लगभग 1 दर्जन उपन्यास, 12 मोर देन 12 उन्होंने नॉवेल्स लिखे थे और 300 से ज्यादा कहानियों की रचना की थी. इन्हें उपन्यास सम्राट भी कहा जाता है. तो प्रेमचंद को एक टाइटल भी दिया गया है. द टाइटल इज उपन्यास सम्राट. ये इनका टाइटल है. इनकी कहानियां मानसरोवर शीर्षक में 8 खंडों में संकलित है. तो एक स्टोरी मानसरोवर उन्होंने लिखा था जिसे 8 एपिसोड 8 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. गोदान, गबन, सेवा सदन, निर्मला, कर्मभूमि, रंगभूमि, कायदल, प्रतिज्ञा, मंगलसूत्र आदि इनके प्रमुख उपन्यास है. तो इन्होंने जो भी उपन्यास लिखा था उनमें से ये थोड़े पॉपुलर हैं. इनकी प्रमुख कहानियों में पंच परमेश्वर, बड़े घर की बेटी, कफन आदि प्रमुख है. तो इन्होंने जो स्टोरीज लिखी थी, स्टोरी उसमें फेमस है पंच परमेश्वर, बड़े घर की बेटी, कफन. और जब उनका निधन मतलब डेथ जो हुआ था यह 1936 में हुआ था, 1936 में. ओके. तो मैं लेसन में जाने से पहले उनकी तरफ से एक छोटी सी पोयम की लाइन लिखी है, मैं उसे भी पढ़ देता हूँ. पथिकों को जलती दोपहर में पेड़ सदा देते हैं छाया, खुशबू भरे फूल देते हैं हमको 9 फूलों की माला. त्यागी तरुओं के जीवन से हम भी तो कुछ देना सीखे. तो इनका मतलब ये है कि पथिकों की जलती दोपहर में, पथिकों की जलती दोपहर में मतलब इस ये हमारी गर्मी के मौसम में जो धरती जलती रहती है, जो गर्मी आती है, उससे पेड़ सदा देता है छाया. तो हमें वहां पे छाया कौन देता है? पेड़ देता है. खुशबू भरे फूल देते हैं हमको 9 फूलों की माला. तो हमें जो खुशबू भरे फूल होते हैं वो फूलों से हमें माला हमें माला देते हैं.
त्यागी तरुओं के जीवन से हमें कुछ लेना सीखे। तो ये बता रहे कि जैसे त्यागे तरुओं का उपयोग इसलिए किया गया है कि इसका मतलब होगा प्लांट एंड ट्रीज, मतलब पेड़ पौधे, फूल, पेड़ पौधे, फूल, ये सब इसका मीनिंग है। तो ये बताते हैं कि जैसे ये सब हमें, त्याग का मतलब यहाँ पे सैक्रिफाइस है, जैसे ये सब हमें सैक्रिफाइस करके हमें हेल्प करते हैं, उसी तरह हमें भी बनना है, हमें भी कुछ किसी को कुछ हेल्प करना है। सो दिस इज ये मीनिंग है इस पोयम का। सो लेट्स मूव टू द लेसन पार्ट। तो मैं आपको लेसन पढ़ के नहीं बताऊंगा, आई विल टेल द स्टोरी, आई विल नरेट द स्टोरी इन ए वे जो आप सुन के समझ सकते हैं। तो मेन पार्ट आपको स्टोरी स्टार्ट होता है, तो मेन मोटो ऑफ द स्टोरी ये है कि ये स्टोरी हमें ये बताता है कि हम हमारी भारतीय संस्कृति हमारे बड़े बुजुर्गों का आदर प्यार सम्मान किस तरह करती है। इस कहानी का मोटो मतलब इस कहानी का उद्देश्य है। सो स्टार्ट विद द लेसन अब स्टार्ट करते हैं। लेसन स्टार्ट होता है रमजान के दिन से। रमजान आपको ऑलरेडी पता होगा, रमजान इज द फेस्टिवल। तो 30th डे 30वां दिन जो होता है वो रमजान का ईद होता है। तो ये स्टोरी वहां से स्टार्ट होती है। तो रमजान का एक दिन, रमजान का जो ईद का दिन स्टार्ट होता है, सुबह मौसम बिल्कुल ठंडा। आप जस्ट इमेजिन करिए कि एक फेस्टिवल है और वो फेस्टिवल का मॉर्निंग आप कैसा देखते हैं। हल्की सी धूप, ठंडी हवा, चारों तरफ हरियाली, ये सब उस सुबह का डिस्क्रिप्शन दे रहा है यहाँ पे। जो लेखक प्रेमचंद जी हैं जो वो सुबह का डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ स्टोरी के दो मेन कैरेक्टर हैं, हामिद और अमीना। हामिद और अमीना, ये दो मेन कैरेक्टर स्टोरी के हैं। तो हामिद की दादी है अमीना और उनके तीन नेक्स्ट कैरेक्टर उनके हामिद के दोस्त हैं महमूद और मोहसिन। सो ये हामिद के दोस्त हैं। तो स्टोरी यहां से स्टार्ट होती है। ईद का सुबह था, ईद के सुबह में जो मौसम होता है, ठंडा ठंडा मौसम, यहाँ पे लेखक ने डिस्क्राइब किया था। तो उस दिन जिस दिन फेस्टिवल होता है उस दिन सबसे ज्यादा एक्साइटमेंट बच्चे लोग होते हैं। जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, जो 5-6 साल के 10 साल के जो भी बच्चे होते हैं, ज्यादा एक्साइटमेंट उनमें रहता है। तो ये एक्साइटमेंट इन बच्चों में था यहाँ पे। हामिद एक्चुअली गरीब है यहाँ पे। हामिद एक अनाथ था, उनके माता पिताजी का देहांत हो गया था और वो अपने दादी अमीना के साथ रहते थे। उनके पिता का हैजर जैसे बीमारी से देहांत हो गया था और उनकी माता उस चिंता में वो भी भगवान को प्यारी हो गई थी। तो जो वो अपने अमीना दादी के पास रहता था, दादी जिनका नाम अमीना है वो उनके पास रहता था और वो बहुत गरीब थे। तो ईद का मौसम स्टार्ट हुआ, ईद का दिन स्टार्ट हो गया। महमूद अपने जेब से पैसे निकाल कर पैसे गिनता रहता है। मेरे पास 12 पैसे हैं, मोहसिन अपने पास गिनता, उसके पास 15 पैसे हैं। लेकिन हामिद जो लड़का है वो गरीब था, उसके पास कुछ पैसे नहीं थे, लेकिन वो फिर भी वो खुश था अंदर से कि आज ईद है, आज ईद फेस्टिवल है तो मैं खुश हूँ, ये सोच के बहुत खुश था वहां पे। हाँ, यहाँ आमिना अपने कोठी पे बैठ के रो रही है और ये सोच रही है मन में कि आज ईद का दिन है, सभी लोग अपने माता पिता के साथ मेले में घूमने जा रहे हो और हामिद यहाँ एक छोटा 5 साल का बच्चा है जो किसी के साथ जा नहीं सकता, वो अकेले है। उसके दिमाग में और ये सब सोच है कि 3 कोस वो अकेले कैसे जाएगा, धूप है, दोपहर का समय है और उसके पैर में छाले पड़ जाएंगे, जूते नहीं। ये सब सोचकर अमीना अपने अंदर ही दुख से रो रही थी। तभी हामिद अंदर आता है और बोलता है कि दादी आप डरिए नहीं, मैं जब मेले को जाकर वापस आ जाऊंगा, और यह कहकर वो निकल जाता है। फिर ये तीनों दोस्त मिलकर मेले को जाते हैं
और आप इमेजिन कर सकते हैं कि एक मेला जो होता है वहाँ का आपको एटमॉस्फेयर कैसा होता है, चारों तरफ लाइट डेकोरेशन वो सब रहता है। तो ये लोग इंटर होते हैं वहाँ पे मेले में, इंटर होते मेले में जाते हैं, चारों तरफ उनको हरी लाइट्स दिखाई देते हैं, गाने बजाने चलते रहते हैं और धीरे धीरे मेले में अंदर जाता है। दोपहर का वक्त होता है तो नमाज खत्म होती है। नमाज खत्म होने के बाद सारे लोग बाहर मेले में आते हैं और अपना खरीदारी करना शुरू करते हैं। जो बच्चे लोग होते हैं वो स्वीट्स के लिए, खिलौने के लिए जाते हैं, जो बड़े लोग होते हैं वो घर के सामान के लिए, वो सब वहाँ पर शॉपिंग चलते रहती है। तो ये तीनों दोस्त जो हामिद, महमूद और मोहसिन धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ के पहले एक मिठाई की दुकान के पास जाते हैं। पहले मिठाई की दुकान के पास जाते हैं, वहाँ मिठाई को देखते हैं। मिठाई को देखने के बाद उन्हें मोहसिन ये बोलता है कि यहाँ पे रबड़ी बड़ी टेस्ट वाली, बड़ी स्मेल आ रही है, अच्छे खुशबू आ रही है, क्या तुम लेना चाहते हो? तो हामिद बोलता है नहीं, मेरे पास पैसे नहीं है, तुम लोग खा लो। फिर वो थोड़ा और आगे चलने के बाद उन्हें एक खिलौने की दुकान दिखाई देती है। तो ये लोग जाके वहाँ पे खिलौने खरीदते रहते हैं। तो हामिद अपने मन में सोचता है कि कुछ खरीद, उसके पास 3 पैसे होते हैं। अमीना जो उसकी दादी है उसे 3 पैसे देती है उसे। तो हामिद वो 3 पैसे से क्या खरीदे ये सोचता रहता है। तो पहले मिठाई खरीदने के लिए सोचता है, फिर वो अपने मन को शांत कर लेता है। फिर जब वो खिलौने खरीदने के लिए आता है तो जब उसके दोस्त महमूद और मोहसिन खिलौने खरीदते होते हैं तो वो भी सोचता है कि कुछ खरीदे, लेकिन बाद में वो ये सोचता है कि मट्टी के खिलौने हैं, नीचे गिर जाएंगे तो टूट जाएंगे, उसका कोई फायदा नहीं है। वहां पे वो अपने मन को शांत करके आगे बढ़ता है मेले में। तो मेले में थोड़ी आगे बढ़ने के बाद उसे एक लोहार का दुकान दिखता है। लोहार जो लोहे के शीट बनाते हैं तो वो होता है। तो वहां पे वो जाते हैं, जाके धीरे धीरे वहां पे आगे बढ़ते समय लोहार की दुकान पे उसकी नजर पड़ती है। जब वहां उसकी नजर पड़ती है तो वो देखता है वहां पे चिमटा एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो गलत चीज को हो पकड़ने के लिए यूज करते हैं। तो वो जब ये चिमटा देखता है तो उसे उसकी दादी की याद आती है। जब भी उसकी दादी रोटी बनाते रहते हैं तो तवे पर से जब भी गरम रोटी बना के निकालती है तो उनके हाथ जल जाते हैं। तो वो सोचता है कि मैं ये खिलौने या इस मिठाइयों से खरीदने से अच्छा है मैं एक चिमटा ले लूं दादी के लिए। तो वो जब भी रोटी बनाएगी तो उनका हाथ ना चले। तो वो पहले जाके दुकानदार के पास जाके उस चिमटे के बारे में पूछता है। वो बोलता है भैया ये चिमटा कितने का है? तो जब दुकानदार उन्हें 6 पैसे बताता है, जो उसका मूल्य यानी भाव जो कॉस्ट है 6 पैसे बताता है। लेकिन उस समय हामिद के पास सिर्फ 3 पैसे होते हैं। तो वो सोचता है कि अब मैं क्या करूं। लेकिन जो उसके दिल में था वो सच्चा प्यार था उसकी दादी के लिए। वो सोचता था मैं कुछ ना कुछ लेके जाऊं दादी के लिए। तो वो बोलता है, दुकानदार को ये बोलता है कि भैया मेरे पास सिर्फ 3 पैसे हैं, आप ये 3 पैसे लेके मुझे चिमटा वापस दें, चिमटा देंगे क्या? तो दुकानदार थोड़ी देर के लिए सोचता है। फिर सोचने के बाद वो 3 पैसे लेके आपको उसको वो चिमटा दे देता है। वो चिमटा हामिद वो चिमटा लेकर अपने कंधों पे रख के किसी सिपाही जैसा कोई गन अपने शोल्डर पे अपने कंधे पे रख के चलता, उसी तरह पूरे मेले में चलते हुए घर वापस आता है। और वो जब रास्ते में चलता है तो वो सोचता है कि ये चिमटा देख के मेरी दादी कितनी खुश होगी, उनके आंख से आंसू आ जाएंगे, खुशी के आंसू आ जाएंगे और सोचेंगे कि मेरा जो होता है जो हामिद है कितना अच्छा लड़का, वो अपनी दादी के बारे में बहुत कुछ सोचता है। और ये धीरे धीरे बात पूरे गांव में फैल जाएगी, सबको पता चल जाएगा कि हामिद कितना अच्छा लड़का है। ये सब उसके विचार उसके दिमाग में आते हैं और चलते चलते वो घर आ जाता है। और जब वो घर आता है, घर आने के बाद जब उसकी दादी देखती है तो उसे गले से लगा देती है। तो ये सीन आप जस्ट इमेजिन कर लेंगे, कोई बच्चा बहुत दिनों के कहीं जाकर सडनली आप घर में आएंगे तो आपके माँ बाप उन्हें कैसे ले लेते हैं। वहां पे लेखक ने वो सीन यहाँ पे डिस्क्राइब किया। तो जब वो हामिद वहां अंदर आता है उसको दादी उठा कर अपने गले में लगा देती है और पूछती है कि क्या क्या खरीदा। जब उसके हाथ में जब वो चिमटा देखती है तो उसकी दादी शॉक हो जाती है, मतलब आश्चर्य हो जाती है। आश्चर्य होकर पूछती है कि ये क्या, ये तूने कहाँ से लेकर आया? तो वो हामिद ये बोलता है कि मैंने उसे 3 पैसे के मूल्य में लिए है। तो उसकी दादी बोलती है कि ये लड़का कितना पागल है, मेले पे जाकर कुछ मिठाई और खिलौने ना खरीदे बिना अपने दादी के लिए ये सब लेकर आया। तो ये जब ये सब बोलता है तो
उसकी दादी के आंखों में प्यार के आंसू आ जाते हैं, खुशी के आंसू आ जाते हैं। वे सोचती है कि मेरा पोता कितना अच्छा है जो मेरे लिए अपने लिए सब कुछ त्याग करके मेरे लिए एक चिट्टा खरीद के लाना। सो यहाँ पे स्टोरी एक्चुअली यहाँ पे एंड हो जाती है। तो एक्चुअली मोटो ऑफ द स्टोरी ये है कि जहाँ पे हामिद ने अपने दादी के प्रति जो प्यार बताया है, जो प्यार वो बताया उसको, वो एक्चुअली लेकर हमें यहाँ बता रहा है। जैसे हम अपने बड़े और बुजुर्ग को कितना प्यार करते हैं, उनको कितना आदर करते हैं, वो मेन मोटो या स्टोरी के जरिए हमें बताने की कोशिश कर रहे हैं लेकर। सो यहाँ पे स्टोरी हमारी खत्म होती है। इसके बाद में आपको उसमें छोटा सा वर्क दूंगा, वर्कआउट करना है आपको। इट्स लाइक अ होमवर्क फॉर यू। एक सिंपल सा है वो क्वेश्चन। तो अगर आपके पास टेक्स्ट बुक होगा तो पेज नंबर 8 में फर्स्ट है, आप प्रश्नों के उत्तर दीजिए। उसमें फर्स्ट क्वेश्चन, ईदगाह कहानी के कहानीकार कौन है और उनकी रचना की विशेषता क्या है। तो आपको कुछ नहीं करना है, ये जो लेसन के जो लेखक प्रेमचंद है उनके बारे में आपको अपने ओन वर्ड्स में लिखना है। यू हैव टू राइट इन योर ओन वर्ड्स अबाउट द ऑथर ऑफ दिस लेसन, और आप इसे लिख के मुझे बताना है। एंड द मेन थिंग इज बिफोर राइटिंग योर होमवर्क्स यू हैव टू राइट योर नेम, योर सेक्शन and your roll number on the paper, that is the mandate. So thank you.